आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो टोटल नंबर जब वैकेंसी आउट हुई थी तो फोर्थ क्लास के लिए लगभग 1875 पोस्ट जो थी, यानी 8875 पोस्ट जो हैं इसके लिए वो सॉरी, इट वाज 8575, ठीक है। तो लगभग 8575 पोस्ट जो हैं इसके लिए रिक्रूटमेंट जो है ये चल रही थी। एंड आई होप आप सबने एग्ज़ाम दिया होगा। और एग्ज़ाम का लेवल जो था वो आम लेवल नहीं था। आई थिंक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो था वो इजी रहा है और उससे टफ़ जो है ये एग्ज़ाम सेट किया गया था। तो काफ़ी फ़र्क जो है कट ऑफ में देखने को मिलेगा। लगभग जो हम पंचायती अकाउंट असिस्टेंट का जो हमने कट ऑफ देखा है उस कट ऑफ से कम 20 पॉइंट्स का फ़र्क यहाँ पर आपको, यानी 20 नंबर का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। यानी पंचायती अकाउंट असिस्टेंट में अगर आपको याद होगा तो कट ऑफ जो है वो 80 आया है। 80 आउट ऑफ 120 आया है। एंड 80 आउट ऑफ 120 जो है वो लगभग 70% होता है। 70% होता है 120 का। और यहाँ पर 100 नंबर का पेपर था, यानी 70 जो है 70 मार्क्स जो हैं इसमें देखे जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ है इससे कम से कम 20 मार्क्स का कम कट देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल देखोगे तो आपको 50 के अराउंड इसका कट ऑफ देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी जो हैं चेंजेस हैं, क्योंकि ये पोस्ट जो हैं इनका फ्रेम ऐसे सेट किया गया है कि ये यूटी लेवल की पोस्ट सारी नहीं है। इसमें से आपको पता ही है अलग अलग नेचर की पोस्ट हैं, यूटी लेवल की पोस्ट हैं, डिवीज़न लेवल की पोस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट हैं, और सब सिमिलर नहीं है। हर में अलग अलग चीज़ की वेटेज अलग अलग चीज़ को मिली है। तो आइए देखते हैं कि कैसे जो है ये जो नॉर्मल 50 के अराउंड का कट है ये भी कैसे लो डाउन होने वाला है जब आप डिवीज़न लेवल की पोस्टों पर जाओगे। और जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टों पर जाओगे तो ये कट जो है आपको 50 से भी फर्दर 40 तक रिड्यूस होता दिखाई देगा। तो कैसे जो है 40 तक कट आने वाला है ये हम डिस्कस करेंगे आज। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 3 तरह की पोस्टें जो हैं जेकेएसएसबी की इस रिक्रूटमेंट ड्राइव में आपको देखने को मिली थी। पहले जो थी यूटी कैडर की पोस्ट थी। यूटी कैडर की पोस्ट जो हैं वो आपको देखने को मिली। और यूटी कैडर की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हैं 463 पोस्ट हैं। 463 पोस्ट हैं, जिसमें से 231 ओएम की एंड बाकी जो है रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ की हैं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो 100 मार्क का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो रिटन एग्ज़ाम की वेटेज है वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 85 मार्क्स की है। यानी 100 पॉइंट्स जो आपके बनेंगे उसमें से आपका रिटन एग्ज़ाम सिर्फ 85 पॉइंट्स का होगा, जो कि यूटी लेवल का कट आएगा, जो कि यूटी लेवल के कट के बीच में फॉल करेंगे। देखिए, कट ऑफ तो सेम आने वाला है। यानी आपकी ऐसा नहीं है सिलेक्शन लिस्ट यूटी लेवल की अलग आएगी, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल की अलग आएगी, डिवीजन लेवल की अलग आएगी। लिस्ट तो एक ही आनी है, लेकिन उसमें कट जो है वो काफ़ी वेरी करेगा। यानी कश्मीर डिवीज़न का बंदा अगर 70 नंबर ले रहा है डिवीज़न की पोस्ट पर बात करें, और जम्मू का बंदा अगर 75 ले रहा है, तो कश्मीर डिवीज़न की जो पोस्ट है उसमें कश्मीर वाला 70 का ही बंदा सिलेक्ट होगा। वहाँ पर वो 73 वाला जम्मू से सिलेक्ट नहीं होगा, या फिर 75 तक भी जम्मू से सिलेक्ट नहीं होगा। तो कैसे होगा ये हम देखेंगे आगे। तो इंटरेस्टिंग रहने वाली है वीडियो। तो 85 पॉइंट्स जो हैं रिटन एग्ज़ाम के हैं। देन आपके 5 पॉइंट्स जो हैं ये कैंडिडेट्स उनको हैं जिनकी फैमिली में ना ही किसी ने गवर्नमेंट जॉब आज तक की है, ना ही अभी एट प्रेजेंट कोई कर रहा है। 5 नंबर आपकी विडो डाइवोर्स्ड वुमेन के लिए हैं, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन के लिए और ऑर्फन गर्ल्स के लिए हैं। याद रखिएगा, ये जो ऑर्फन, डाइवोर्स्ड और विडो है ये सिर्फ गर्ल के लिए है। अगर कोई लड़का विडो डाइवोर्स्ड वगैरह है तो उसके लिए ये 5 पॉइंट्स नहीं है, ये सिर्फ गर्ल के लिए ही, ठीक है। और तीसरा जो 5 पॉइंट हैं वो हैं आपके जो भी कैजुअल वर्क पर हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो कि किसी भी फील्ड में जो हैं काम कर रहे हैं लगभग 5 साल से, पिछले 5 साल से वो कच्चे लगे हुए हैं हम कहते हैं। तो 5 पॉइंट्स उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी आपका वेटेज जो है रिटन एग्ज़ाम की यूटी लेवल की 463 पोस्ट पर वो सिर्फ और सिर्फ 85 पॉइंट्स की है, यानी 85 पॉइंट्स की है। तो यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात करें, फ्रैंकली अगर मैं कहूँ तो यूटी लेवल की पोस्ट पर अगर हम कट देखेंगे तो 463 पोस्ट हैं। और अगर
जिस लेवल का पेपर एग्ज़ाम सेट किया गया था, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सीरियस एस्पायरेंट होगा जिसने 85 से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। मैं सीरियस कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जो पढ़ कर गए थे, जिन्हें इन जॉब्स में सीरियसनेस है, जो ये नौकरी लेना चाहते थे। ऐसे तो कई आपने लोग देखे होंगे जो कि 100 क्वेश्चन करके आए हैं, लेकिन आता उनको 10 क्वेश्चन भी नहीं हुए होंगे। और बाकी ऐसे क्वेश्चन काफ़ी लोग होंगे आपको मिलेंगे जो कि डिमोरलाइज़ करने के लिए आपको आएंगे, कहेंगे कि हमने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, हमारे 95 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं और सारे ही सारे ठीक हैं। ये बहुत एक हवाई टाइप की चीज़ हो जाती है और आप भी समझते हैं, क्योंकि देख चुके हैं आप पंचायती अकाउंट असिस्टेंट में काफ़ी क्लेम कर रहे थे हमारे 90, 95, 105 एंड मुझे तो जो मिला 100 से नीचे बात ही नहीं कर रहा था। एंड आखिरी में जब सिलेक्शन लिस्ट आई तो कैटेगरी के अंदर भी उनका नाम मुझे देखने को नहीं मिला, यानी उनके मार्क्स समवेयर 45 एंड 50 के अराउंड देखने को मिले। तो किसी की भी बात को देखकर डीमोरलाइज़ किया मत होइएगा। हम साइंटिफिक नेचर लेके चलते हैं। देखिए साइंटिफिक नेचर में 85 जो है 85 से ज़्यादा किसी ने अटैम्प्ट नहीं किए होंगे, कोई भी सीरियस कैंडिडेट होगा। और 85 में से ज़्यादा नहीं तो 5 क्वेश्चन तो गलत हुए ही होंगे। ऐसा नहीं है आपकी 100% एक्यूरेसी होती है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल नहीं थे। इस बार जेके एसएसबी में जो क्वेश्चन आए वो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा घुमा कर डाले गए थे और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, करना ही मुश्किल था। 5 क्वेश्चन जिसके भी अटैम्प्ट हुए रहेंगे, यानी उनके 80 मार्क्स जो हैं वो रिटर्न से बनेंगे। और 80 को अगर आप 8.5 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 80 को आप 8.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो समवेयर आपको मिलेंगे 68 टू 70 पॉइंट्स, ठीक है। यानी यूटी लेवल का कट आपको यही देखने को मिलेगा। और ये तो हम टॉपर्स की बात कर रहे हैं, यानी यूटी लेवल का कट अगर आप देखने बैठोगे बेटा, यूटी लेवल का कट आपको मिलेगा 70 टू 75 पॉइंट्स की बात करो। अब 68 वो ज़रूर आया है, लेकिन इसमें हम 5 पॉइंट्स क्यों जोड़ेंगे कि ये जो 3 कैटेगरियां हैं अलग अलग, ये जो 5-5 मार्क्स अलग से दिए गए हैं इनको इनको इनको, इनमें से कोई एक कैटेगरी तो बीच में बैठेगी ही बैठेगी। तो हम 70 में 5 और डालेंगे और 75 कट जो है यूटी लेवल पर बनाते हैं। यूटी लेवल पर यानी जिस इंसान के 70 टू 75 पॉइंट्स बन रहे हैं वो अपने आप को यूटी कैडर की पोस्टों में सेलेक्ट बिल्कुल पाएगा। यानी रिटन एग्ज़ाम में जिस इंसान के 75 से 80 मार्क्स बन रहे हैं, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, पॉइंट्स की बात करूं तो 70 टू 75 पॉइंट्स जिसके बन रहे हैं वो सिलेक्टेड होगा यूटी कैडर की पोस्ट पर। और मार्क्स की बात करें तो 75 टू 80 मार्क्स जिसके बन रहे हैं वो यूटी लेवल की पोस्ट पर सिलेक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड रिस्पेक्टिव कैटेगरीज की बात करें तो बेटा आप +-5 लेके चलिए, सॉरी प्लस तो मत कीजिए, -5 लेके चलिए। यानी -5 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, यानी जिसके भी 68 से लेकर 70 तक पॉइंट बनेंगे। एंड क्वेश्चन की बात करें तो जिसके 70 टू 75 क्वेश्चन 70 टू 75 मार्क्स बन रहे होंगे वो अपने आप को ज़रूर यूटी लेवल की कैडर की पोस्ट में सिलेक्शन लिस्ट में पाएगा। ओके, देन आगे हम डिवीज़न लेवल की पोस्ट की बात करें तो जम्मू डिवीज़न की जो पोस्टें हैं लगभग, सॉरी डिवीज़न लेवल में जम्मू डिवीज़न की लगभग 1545 पोस्ट हैं, जिसमें 780 जो हैं वो ओपन की हैं। एंड देन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में बात करेंगे हम। यहाँ पर जिसके भी 60 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट, यानी जिसके 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, आई एम सॉरी, डिवीज़न लेवल की पोस्ट में जम्मू डिवीज़न की बात करें या कश्मीर डिवीज़न की भी बात करें, जिसके 60 या 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आप को डिवीज़न लेवल की पोस्ट में ओपन कैटेगरी में ज़रूर फॉल करेगा। और इसका क्राइटेरिया आपको पता ही है, इसमें 8 जो रिटन एग्ज़ाम है वो 80 नंबर का होगा आपका, एंड 5 नंबर आपको आपकी डिवीज़न के मिलेंगे। यानी जम्मू डिवीज़न का इंसान जो है वो कश्मीर डिवीज़न के किसी भी बच्चे से जो है 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन की बात करें तो लगभग 7-8 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी उससे आगे होगा। तो 60 प्लस मार्क्स जिसके बन रहे हैं और पॉइंट्स में बात करें तो 55 टू 60 अगर किसी के पॉइंट बन रहे हैं, 55 टू 60 पॉइंट जिसके बन रहे हैं वो अपने आप को फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में पाएगा। ओके,
देन कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। 1616 पोस्टें हैं, यहाँ पर भी 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे एक्चुअली जम्मू डिवीज़न के मुकाबले कश्मीर डिवीज़न वालों को। और कट ऑफ जो है वो लगभग सेम ही रहेगा, यानी 60 प्लस मार्क्स जिसके भी रिटन एग्ज़ाम में बन रहे हैं डिवीज़न लेवल की पोस्ट में, वो अपने आप को ज़रूर सिलेक्टेड पाएगा रिस्पेक्टिव डिवीजन्स में, रिस्पेक्टिव डिवीजन्स की बात करें। ओके, देन बात करते हैं थर्ड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो आती है वो है वेट। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट, बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट में बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट में मार्क्स का ब्रेकअप आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिटन एग्ज़ाम है वो सिर्फ 75 मार्क्स का है, यानी आपको 10 नंबर सिर्फ डोमिसाइल के मिलेंगे। यानी 10 नंबर अगर डोमिसाइल के मिल रहे हैं, 10 नंबर की बात कर रहा हूँ, 10 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, 10 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट में हो, यानी आप किसी भी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से 10 नंबर ऑलरेडी आगे चल रहे हो, 10 नंबर। और क्वेश्चंस की बात करें तो बाकियों से आप लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आगे चल रहे हो। यानी एक राजौरी का लड़का है, अगर वो 60 क्वेश्चन भी सही कर रहा है, राजौरी का लड़का 60 क्वेश्चन सही कर रहा है अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी, अपनी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं जम्मू का बच्चा अगर 73 क्वेश्चन भी कर रहा है, समझिएगा मेरी बात, राजौरी का बच्चा अगर राजौरी डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट की बात करें तो राजौरी का बच्चा अगर 60 मार्क्स ले रहा है रिटन एग्ज़ाम में, और जम्मू का बच्चा 73 मार्क्स भी ले रहा है, तो राजौरी की जो पोस्टें होंगी उसमें वो 60 नंबर वाला राजौरी का बच्चा ही सिलेक्शन लेगा। क्यों? क्योंकि उसको 10 पॉइंट अपने डोमिसाइल के एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 10 पॉइंट जो हैं, मार्क्स अलग चीज़ है, पॉइंट्स अलग चीज़ है। यहाँ पर 0.75 रिटन एग्ज़ाम का, यानी एक जो क्वेश्चन होगा वो आपको 0.75 मार्क्स की वेटेज देगा, और 10 पॉइंट लगभग 13 से 14 मार्क्स की वेटेज देंगे, और यहाँ पर कट ऑफ जो है वो काफ़ी डिफरेंस डालेगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की जो पोस्टें हैं उस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए बात करें तो अनंतनाग में टोटल लगभग 393 सीट्स हैं, बांडीपोर में 165, बारामूला में 563, एंड रिस्पेक्टिव आप देख सकते हैं कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टें हैं। ये मैं स्वाइप कर देता हूँ, आप अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं। ये हैं आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ये आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, और ये आपकी कैटेगरी की पोस्ट हैं, आगे ओपन में कितनी हैं, रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ में कितनी हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कैटेगरी में। ठीक है, ओपन की सीट हैं, देन SC ST सोशल कास्ट TLC RP PSP EWS रिस्पेक्टिव सारी कैटेगरीज की। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें बेटा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट, बडगाम डिस्ट्रिक्ट एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ये जो 6-7 डिस्ट्रिक्ट हैं इनका कट ऑफ जो है ये ज़रूर हाई रहेगा। हाई क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर बच्चे लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है, बच्चों को फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, वहाँ यहाँ के बच्चे काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं, टक्कर देते हैं पूरी स्टेट के बच्चों को, क्योंकि हर एक फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है इन्हें। एंड इस स्टेट में सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव होंगे तो कट ऑफ जो है अल्टीमेटली हाई रहने वाला है। और यहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टों पर देखूँ मैं तो 55 से 60 पॉइंट जिसके 100 में से बन रहे हैं, वो बंदा अपने आप को डिस्ट्रिक्ट अपनी अपनी रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट की जो पोस्ट हैं उसमें सिलेक्ट पाएगा। और सेफ रिटन एग्ज़ाम में अगर सेफ पॉइंट्स की बात करें तो जिसके 60 मार्क्स बन रहे हैं या 60 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, इन डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, इन डिस्ट्रिक्ट में जिसके इतने मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आप को फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन पाया हुआ देखेगा। ये कट ऑफ थोड़ा हाई रहने वाला है इन डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि लिटरेसी रेट अल्टीमेटली हाई है, तो कट ऑफ जो है वो भी हाई रहने वाला है। लेकिन इनके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर लिटरेसी रेट लो है, फैसिलिटीज़ की कमी है, बच्चे इतने कॉम्पिटिटिव नहीं होते, और क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 13 रिटन एग्ज़ाम में 13 से, ठीक है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ लो क्यों आएगा? क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं, 10 पॉइंट्स यानी कि कोई रिटन एग्ज़ाम में वो 13 से 14 मार्क्स ऑलरेडी आगे हैं, तो अल्टीमेटली कट ऑफ जो है वो 10-15 पॉइंट पीछे आएगा ही आएगा।
तो यहाँ पर इन बाकी जो ये हमने जो डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किए, इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनका सेफ पॉइंट अगर मैं कहूँ तो 40 से 45 पॉइंट्स अगर वो ले रहे हैं आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ, तो वो सेफ हैं। और रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में अगर वो 45 प्लस मार्क्स ले रहे हैं, ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बच्चे अपनी डिस्ट्रिक्ट में खुद को काफ़ी हद तक सेव पाएंगे। और इसके अलावा कैटेगरीज़ की बात करें, ये जो हमने डिस्कस की हैं पॉइंट्स या मार्क्स, ये सिर्फ मैं ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर कैटेगरीज सॉरी ये ओपन की बात कर रहा हूँ, एंड रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ की बात करें तो आप ज़्यादा नहीं तो 10 मार्क्स जो हैं वो यहाँ से कम रख लीजिए। यानी जो जो भी अभी डिस्कस किया उसमें से 10 मार्क्स आप जो हैं 10 मार्क्स एंड 6 से 7 पॉइंट्स की बात करें तो 6 से 7 पॉइंट्स जो हैं कम रखिए अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल